लेनॉक्स कहते हैं मे इट प्लीज योर हाइनेस सिट। और बेटा वो कहता है लेनॉक्स उसे कि ओ कम, वेलकम किंग, प्लीज बी सीटेड, आइए आइए और बैठिए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। बेटा इतनी देर में द घोस्ट ऑफ बैंकू एंटर्स एंड सिट्स इन मैकबेथ्स प्लेस। याद रखना ये फर्स्ट टाइम विजिट हुई है घोस्ट की, पहली बार। अब की बार घोस्ट आया और आकर के जिस सीट पर बैठना था मैकबेथ को, वहां बैठ गया। और मैकबेथ ने अभी देखा नहीं है बैंकू के घोस्ट को, और बैंकू का घोस्ट कहाँ बैठा है? मैकबेथ के सीट पे। तो बेटा मैकबेथ जो है वो बात कर रहा है, कहता है बाकी सारे उसके जो मिनिस्टर्स हैं, हियर हैड वी नाउ आवर कंट्रीज ऑनर। बेटा ऑनर का मतलब रेस्पेक्टेड पीपल। आज इस बैंकेट में, आज इस फीस्ट में सारे रेस्पेक्टेड पीपल आए हैं स्कॉटलैंड के। बेटा रूफ का मतलब दे आर कंप्लीट, ऑल ऑफ देम आर देयर, सब लोग हैं अंडर वन रूफ, एक साथ सारे स्कॉटलैंड के रेस्पेक्टेड पीपल आर सिटिंग। वर का मतलब बेटा इफ द ग्रेस्ट पर्सन ऑफ अवर बैंकू प्रेजेंट। बस अगर, वर का मतलब इफ, अगर बैंकू भी होते, द ग्रेसफुल बैंकू भी होते, तो आज ये पूरी गैदरिंग हो जाती, ऑल द रिस्पेक्टेड पीपल। Who may I rather challenge for unkindness? बेटा चैलेंज का मतलब ब्लेम। और अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें गुस्सा करूंगा, मैं उन्हें ब्लेम करूंगा उनकी क्रूअल्टी के लिए, उनकी अनकाइंडनेस के लिए। देन पिटी फॉर मिस चांस। बेटा मिस चांस मतलब एक्सीडेंट। So I am thinking that when Banku comes, I am going to scold him, and I don't want to think कि उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा या मिस हैपनिंग हो गई जो वो अभी तक आए नहीं। तो मैं उनसे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वो आएंगे तो मैं उनको डांटूंगा कि वो इतनी देर से क्यों आए। बेटा रॉस कहता है हिज एब्सेंस सर लेस ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस। और अगर, बेटा रॉस कहता है अगर बैंकू नहीं आए हैं तो ये बैंकू की गलती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो टाइम से आ जाएंगे। तो इट इज ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेटा लेट कमिंग। प्लीज इट योर हाइनेस टू ग्रेस अस विद योर रॉयल कंपनी। फिर बेटा वो कहता है आइए आइए, पर आप तो बैठिए, प्लीज यू बी सीटेड। और डिनर शुरू करते हैं, आप बैठिए और सारा कंप्लीट हो जाएगा टेबल। बेटा मैकबेथ कहता है द टेबल इज फुल। पर टेबल तो पूरी की पूरी भरी हुई है, क्योंकि बेटा उसने जैसे ही सिर घुमाया तो उसको वो घोस्ट दिखाई दे रहा है। तो लेनॉक्स कहता है हियर इज अ प्लेस रिजर्व्ड सर। नहीं सर, ये आपकी सीट है, देखिए यहाँ बैठिए। तो बेटा मैकबेथ पूछ रहा है कहाँ बैठूं, क्योंकि मैकबेथ को तो बैंकू का घोस्ट दिखाई दे रहा है। लिनॉक्स कहता है हियर माय गुड लॉर्ड, व्हाट इज दैट मूव्स योर हाइनेस। बेटा मूव्स का मतलब डिस्टर्ब्स। ये जगह है तो आपकी, ये सीट तो है, क्या बात है आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो गए हैं? Why are you so much in tension? What happened? मैकबेथ कहता है which of you have done this? तुम में से किसकी हिम्मत हुई ये करने की? बेटा मतलब मेरी सीट पर बैंकू को बिछाने की। अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बैंकू का घोस्ट आया हुआ है, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो कोई जवाब क्या दे? बेटा लॉर्ड्स कहते हैं व्हाट माय गुड लॉर्ड, क्या हो गया, क्या हिम्मत हो गई, क्या किया हमने? बेटा मैकबेथ जो है वो उसको देख रहा है घोस्ट को, और घोस्ट से कहता है दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये काम किया था। बेटा वो बैंकू को सामने देख करके बोलना शुरू कर दिया, तुम मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते कि मैंने तुम्हें मरवाया है। इट का मतलब किलिंग, मर्डर। यू कैन नॉट ब्लेम दैट आई हैव कमिटेड योर मर्डर और आई हैव मेड योर मर्डर। नेवर शेक द गॉरी लॉक्स एट मी। बेटा गॉरी का मतलब कवर्ड विद ब्लड। और ये अपना बाल ऐसे मत हिलाओ जो खून से भरे हुए तुम्हारे बाल हैं।
बेटा अभी अभी मर्डरर बता के गया कि हमने 20 इंजरीज करी है उसके सिर में। तो बेटा वही उसके दिमाग में परसेप्शन में है मैकबेथ के। और मैकबेथ को बैंकू का घोस्ट भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है जिसके पूरे खून बाल वाले हो रहे हैं बेटा, बाल ही बाल और खून ही खून उसमें, क्योंकि खूब सिर पे चोट लगी है। तो वो उसको देख करके कहता है अपने खून वाले बाल मेरे को ऐसे हिलाओ मत दिखा दिखा कर, और मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते कि मैंने तुम्हें मरवाया है। बेटा रॉस को समझ नहीं आता। रॉस कहता है जेंटलमैन राइज, राइज का मतलब गेट अप, हिज हाइनेस इज नॉट वेल। अरे आप लोग सब उठ जाओ, ये क्या बातें कर रहे हैं मैकबेथ। हाँ, योर हाइनेस मतलब किंग, मालूम नहीं इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो जब किंग इज नॉट पीसफुल तो हम कैसे बैठ सकते हैं, इवन वी हैव टू गेट अप, उठो उठो उठो। अब बेटा लेडी मैकबेथ बहुत क्विक है, स्मार्ट है। लेडी मैकबेथ तुरंत आ जाती है, कहती है सिट वर्दी फ्रेंड्स, नो नो ऑल ऑफ यू सिट डाउन सिट डाउन, किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप बैठो बैठो बैठो। बेटा वो सब कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि नॉर्मल है। माई लॉर्ड इज ऑफन दस, दस का मतलब इन द अटैक इन फिट, माई हस्बैंड इनको ऐसे फिट पड़ते रहते हैं, एंड हैड बीन फ्रॉम हिज यूथ, और ये यंग एज से ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज। प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू कीप सीट, यू प्लीज बी सीटेड, द फिट इज मोमेंटरी। बेटा मोमेंटरी मतलब शॉर्ट टाइम, ये जो फिट अटैक पड़ा है इनको थोड़ी देर का है। अपॉन अ थॉट, बेटा अपॉन अ थॉट का मतलब आफ्टर अ मिनट ही विल अगेन बी वेल, अभी थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाएगा। इफ मच यू नोट हिम, पर अगर आप इनकी तरफ नोटिस करेंगे, अटेंशन देंगे, अगर आप इनको देख के खड़े हो जाएंगे, कोई ज्यादा इनकी तरफ अटेंशन देंगे, यू शैल ऑफेंड हिम, इट विल बी अ काइंड ऑफ इंसल्ट ऑफ द किंग, तो किंग इंसल्टेड फील करेंगे। एंड एक्सटेंड हिज पैशन, बेटा एक्सटेंड हिज पैशन का मतलब द टाइम पीरियड ऑफ हिज अटैक, द टाइम पीरियड ऑफ हिज फिट विल बिकम लॉन्ग, तो इनका फिट और ज्यादा देर तक चलेगा, इनकी तरफ ध्यान देंगे तो ये और ज्यादा देर तक बेटा ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग बैठे रहिए, नॉर्मल ऑर्डिनरी रहिए, अब ये ठीक हो जाएंगे। फीड का मतलब ईट एंड रिगार्ड हिम नॉट, बेटा डू नॉट लुक एट हिम। आर और बेटा इतना सब बोलती है और बोल करके मैकबेथ के कान में कहती है आर यू अ मैन, क्या है तुम्हें, इंसान हो क्या हो तुम। तो बेटा उनको तो नॉर्मल करती है और अपने हस्बैंड को कान में डांट रही है। तो मैकबेथ कहता है ए का मतलब यस आई एम अ मैन एंड अ बोल्ड वन, मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, देखो मैं अपनी आंखों के सामने वो देख रहा हूँ जो कोई इंसान नहीं देख सकता। तो मैकबेथ क्या कहना चाह रहा है कि मैं सामने घोस्ट को बैठा हुआ देख रहा हूं, मैं कितना बहादुर हूं, क्योंकि अभी भी उसको दिखाई दे रहा है बेटा वो बैंकू का घोस्ट बैठा हुआ। तो वो कहता है यस आई एम अ मैन एंड आई एम अ बोल्ड वन, आई एम अ बोल्ड मैन, डेयर लुक ऑन दैट, बेटा डेयर मीन्स आई हैव द करेज, मेरे अंदर वो करेज है टू लुक विच माइट अपेल द डेविल, अपेल का मतलब फ्राइटन, बेटा जो डरा दे डिविल को भी, कोई राक्षस भी डर जाए, मैं वो नजारा भी देख सकता हूँ, देख रहा हूँ। तो इस समय मैकबेथ क्या कहना चाह रहा है कि मैं बैंकू का घोस्ट देख रहा हूँ, मैं कितना बहादुर हूँ। और लेडी मैकबेथ सोचती है ये ऐसे ही इसको पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या बोलता होता है। एक दिन इसको वो दिखाई दे गया था, हवा में डैगर चल रही है, तो बेटा वो उसे रेफर कर रही है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें एक दिन वो डैगर दिखाई दिया था ना, कुछ नहीं है, ये तुम्हारा डर है जो सामने तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। पर अभी लेडी मैकबेथ को भी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसको कौन दिखाई दे रहा है। तो बेटा लेडी मैकबेथ उसी को रेफर कर रही है जो इसको डैगर दिखाई दिया था क्लास 11th में। कहती है ओ प्रॉपर स्टफ, बेटा ओ कंप्लीट नॉनसेंस, फिर तुम्हारा नॉनसेंस शुरू हो गया, वो देख रहा हूं मैं जो कोई नहीं देख सकता। This is the very painting of your fear. Beta, this is the picture of your imagination. Only your imagination is creating the pictures. और कुछ नहीं है. This is the air drawn dagger which, बेटा air drawn का मतलब unreal. जैसे वो अनरियल डैगर दिखाई दी थी ऐसे ही तुम्हें हर चीज दिखाई देती है। यू सेड, तुमने बताया था ना कि तुम्हें वो डैगर दिखाई दी थी,
लेड यू टू डंकन, और वो डैगर आगे आगे जा रही थी डंकन के कमरे में। तुमने एक दिन ये भी बोला था ना, ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्ट्स। बेटा फ्लॉज एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अटैक ऑफ इमेजिनेशन, हेल्यूसिनेशन के ये जो तुम्हें अटैक पड़ते हैं ना, अजीब अजीब चीजें देखते हो। इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर्स, ये तुम्हारे दिल का ट्रू फियर है। बेटा इम्पोस्टर का मतलब चीट, जो तुम्हें धोखा देता है और रियल दिखाई देता है। ये कोई चीज रियल नहीं है, ये तुम्हारा डर है जो रियल है, और वो तुम्हें धोखा देता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने कुछ है। वुड वेल बिकम अ वुमन्स स्टोरी। बेटा वेल बिकम का मतलब सूटेबल, ये वो कहानी है जो सूटेबल है। अ वुमन्स स्टोरी एट अ विंटर्स फायर, विंटर टाइम में औरतें जब आपस में आराम से बैठ करके बातें करती हैं तो ऐसी कहानियां सुनाती हैं बेवकूफी वाली, वो दिखाई दिया था, वो दिखाई दिया था। ये तुम्हारी कहानी है, लाइक अ वुमन्स स्टोरी। ऑथराइज्ड बाय हर ग्रैंडम, बेटा ऑथराइज्ड ग्रैंडम मतलब ग्रैंडमदर। और ये कहानियां जो लेडीज आपस में एक दूसरे को सुनाती हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन सुनाती रहती है। मेरी दादी को वो भूत दिखाई दिया था, मेरी माँ को वो भूत दिखाई दिया था, मुझे ये भूत दिखाई दिया था। तो ये तुम्हारी वही कहानी है जो कभी वो दिखाई देता है, कभी वो दिखाई देता है, कभी वो दिखाई देता है। शेम इटसेल्फ, शर्म आनी चाहिए। वाई डू यू मेक सच फेसेस, हो क्या गया है, कैसी शक्ल बना रहे हो। अब बेटा मैकबेथ की शक्ल बिल्कुल घबराई हुई है, सामने बैंकू दिखाई दे रहा है उसको। When all is done, बेटा everything is finished, सब कुछ खत्म हो चुका है, मार दिया हमने डंकन को, काम खत्म। You look but on a stool, बेटा you are looking at a empty seat, सामने खाली स्टूल पड़ा हुआ है और तुम उसको देख रहे हो बस। और तुम पता नहीं क्या क्या यकीन कर रहे हो देख करके। उसको तो बेटा ये भी नहीं पता था, तुम्हें पता है बैंकों के मर्डर के बारे में भी उसने बताया नहीं था। तो ये तो आज तक वही सोच रही है कि डंकन की जो किलिंग हुई है उसके लिए ये आज तक घबरा रहा है। उसने तो बैंकों के बारे में सोचा ही नहीं है लेडी मैकबेथ। बेटा इसको दृष्टि को एक लाइन पूछना था तो वो मैं रिपीट कर दूं, आप में से किसी और को भी होगा तो पूछ लेना। दृष्टि लाइन नंबर कौन सा वाला बोल रहे हैं बेटा? मैम लाइन नंबर 75 74। के अब। हाँ हाँ मैं समझ गई। ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्स, ओ दीज आर द अटैक्स ऑफ योर इमेजिनेशन, ओ दीज आर द फिट्स ऑफ योर हेलुसिनेशन, जो तुम्हारे हेलुसिनेशन है उसका अटैक बार बार आता है तुम्हें। इम्पोस्टर्स टू ट्रू फियर, बेटा तुम्हारे को जो ट्रू फियर है, जो तुम्हें हकीकत में डर है, उसे चीट करने के लिए इम्पोस्टर्स होते हैं दोज हु चीटर्स। तो बेटा योर ट्रू फियर चीट्स यू, तुम्हारा डर तुम्हें धोखा देता है और ये हेलुसिनेशन इमेजिनेशन तुम्हें होती है, ये वो कहने का मतलब है। और बेटा वुड वेल बिकम का मतलब सच काइंड ऑफ हेलुसिनेशन जो तुम्हें हो रहे हैं वो बिल्कुल सूटेबल है विमेन, जो आइडियली विंटर सीजन में बैठ के बेटा एक दूसरी औरतों को ऐसी फ्राइटनिंग बातें बताती, और ये बातें जो उन्होंने अपनी दादी से सुनी है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। तो तुम्हारे डर के अटैक भी ऐसे। तो बेटा मैकबेथ कहता है प्रीति सी देयर, बेटा आई रिक्वेस्ट यू वहां देखो, सामने देखो तो। बीहोल्ड, लुक, लो, हाउ से यू, बेटा व्हाट कैन यू से टू दिस? ऑल ऑफ यू लुक देयर, व्हाट विल यू से टू दिस? Why? What care I? बेटा what care I का मतलब what I am thinking, what am I worried about? तुम खुद देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं किसको देख के इतना परेशान हो रहा हूँ। लेडी मैकबेथ से भी बोल रहा है, बाकी सारे लॉर्ड्स हैं उनसे भी बोल रहा है। इफ दाउ कैन नॉट, इफ यू कैन नॉट स्पीक टू, बेटा ये लाइन बैंकू के घोस्ट से बोलता है मैकबेथ। कहता है अगर तुम अपना सिर हिला सकते हो तो तुम बोल भी सकते हो। अगर तुम सिर हिला रहे हो इसका मतलब अभी तुम बोलोगे, और तुम बोलोगे मतलब तुम बोलोगे कि मैंने तुम्हें मरवाया है। तो बेटा ये जो लाइन है पृथ्वी सी से लेके वाई व्हाट केयर आई, ये सारी लाइन उसने लॉर्ड से बोली है, लेडी मैकबेथ से बोली। और फिर बैंकू की तरफ देख के उसके घोष से बोलता है इफ दाउ कैन नॉट,
इफ यू कैन शेक योर हेड, तुम अगर इतने रियल हो तो तुम अभी बोलना भी शुरू कर दोगे. इफ चार्नल हाउसेस, बेटा अब ये आगे की 3 लाइन घोस्ट से नहीं बोल रहा है मैकबेथ, अपने मिनिस्टर्स से बोल रहा है, लॉर्ड से बोल रहा है, लेडी मैकबेथ से बोल रहा है. इफ चार्नल हाउसेस एंड अवर ग्रेव्स, बेटा चार्नल हाउसेस मतलब मॉर्चरी जहां पे डेड बॉडीज रहती हैं, ग्रेव्स आपको पता ही है. मस्ट सेंड दोज दैट वी बरी बैक, अगर जिन डेड बॉडीज को हम ग्रेव के अंदर डाल देते हैं, कब्र में, जिन डेड बॉडीज को हम मॉर्चरी में भेज देते हैं, अगर वो ग्रेव्स बेटा नहीं अपनी डेड बॉडीज को अपने अंदर रख पाती, मतलब ये कि बैंकू को मार दिया था, जमीन में गाड़ दिया था, पर ये फिर भी जमीन से बाहर आ गया, तो अगर डेड बॉडी जमीन से बाहर आ जाती है, अवर मॉन्यूमेंट्स शैल बी द मॉज ऑफ काइट्स, बेटा मॉज ऑफ काइट्स का मतलब लिखो स्टमक टू बर्ड्स, बेटा अवर मॉन्यूमेंट्स का मतलब अवर डेड बॉडीज जो है वो फिर किसी बिल्डिंग में नहीं हमें रखनी है, डेड बॉडीज बर्ड्स को खिला दो, कम से कम बाहर तो नहीं आएंगी. अभी तो ये डेड बॉडी जो है बाहर निकल के चली आ रही है, हमने इन्हें बरी करा और फिर भी ये बाहर आ जाती हैं. तो मैकबेथ को इतना कॉन्फिडेंस है, वो बेटा ये तो सोच ही नहीं पा रहा कि सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, उसे तो लग रहा है इन सब लोगों को दिखाई दे रहा है. तो बेटा वो इस तरीके की बातें कर रहा है बड़े आराम से, इसलिए वो इतने आराम से बात कर रहा है. कह रहा है अगर डेड बॉडीज अंदर नहीं दफन हो पाती तो फिर हम इन्हें जो है वो काइट्स को खिला देंगे, बेटा जो वल्चर्स को खिला देंगे. मीनिंग ऑफ, बेटा ये वाली जो लाइन है ना, इसका मीनिंग सुन लीजिएगा. दोज दैट वी बरी बैक, बरी बैक का मतलब गिव आउट, बेटा सेंड देम आउट, अगर ग्रेव्स डेड बॉडीज को बाहर निकाल दें. तो बेटा लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, बेटा अभी भी वो क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो कहती है यू आर सो मच ऑफ हेजिटेंट. क्वाइट अनमेंड का मतलब कंप्लीटली नर्वस, हेजिटेंट हो तुम, घबरा रहे हो तुम. फॉली बेटा योर मिस्टेक इज दिस दैट यू आर सो मच नर्वस, कि तुम्हें पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कह रहे हो. मैकबेथ कहता है बेटा इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, नहीं ये इमेजिनेशन नहीं है, मैं जैसे यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं बिल्कुल रियल हूँ, वैसे ही वो सामने बिल्कुल रियल बैठा हुआ है. बेटा लेडी मैकबेथ को गुस्सा आ जाता है, कहती है फाइव फॉर शेम, मैंने बोला था ना, उसको गुस्सा दिखाती है, बेटा शर्म आनी चाहिए तुम्हें इसकी. और बेटा उसके बाद ये जो पूरी लाइन थी दैट वी विल रीड कि भाई ये सब क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट भी बहुत है बेटा सीन. और हालांकि स्कूल में तुम पढ़ चुके हो, पर फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंड करके पढ़ लें तो ठीक है. तो वी आर नॉट इन अ हेस्ट, हम आराम से कल बेटा क्लास कंडक्ट करेंगे दोपहर में और आगे का पढ़ेंगे, देखें अगर हो जाएगा तो. पर अभी नोट्स निकालो. मीनिंग ऑफ क्या बेटा? हाँ, मीनिंग मैम किसका बताओ, मीनिंग ऑफ द लाइन व्हाट क्वाइट अनमीनिंग. कौन सा वाला है बेटा लाइन? ये वाली जो अभी लास्ट में मैंने पढ़ी है, वाइट क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, ये मैम वाली. 84. हाँ 84 यही है बेटा. व्हाट, व्हाट का मतलब यस, क्वाइट अनमेंट का मतलब कंप्लीटली नर्वस, इन फॉली का मतलब बेटा इन योर ओन मिस्टेक, ये तुम्हारी अपनी गलती है जिसकी वजह से तुम इतने नर्वस हो रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो. ठीक है, उसको मानने को तैयार ही नहीं है इस बात को कि इसको कोई दिखाई दे. नोट्स निकालेंगे बेटा, और अगर पीडीएफ है आपके पास तो वो फिर ओपन करो, और अगर प्रिंट आउट ले लिया है तो बहुत ही अच्छी बात. लेट्स रीड इट.